हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी यू एम में संस्कृत इंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो सिलेबस देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन पेपर आते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आज साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया हुआ पूछा गया आपसे कि वाल्मीकि रामायणे कांडानि सन्ति। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है? ठीक है, तो 7 कांड है, आपको पता ही है। ठीक है, तो वो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। देखो, डीयू का जो एमए का क्वेश्चन पेपर होता है, जो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये उस पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सभी अधिकतर क्या होते हैं, सीबीटी ही होते हैं, कंप्यूटर पे ही होते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 400 नंबर के। तो 400 नंबर के मार्क्स हो जाएंगे, और माइनस मार्किंग भी होती है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग होती है। इसलिए जो लगता है आपको कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है मेरा, उसी को टच करने की कोशिश कीजिए। सारे अगर टच करने लगेंगे तो यानी कि सारे अगर क्वेश्चन करने के मूड में हो जाएंगे तो पता है क्या होगा, आपका हो सकता है कि आपका सही भी जा रहा होगा तो माइनस मार्किंग में आ सकते हैं। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी अनुमान लग रहा है कि हाँ यार, दो विकल्पों में से ये हो सकता है, तो ये आप लगा के आइएगा। ठीक है, वैसे 1/4 होता है मुझे लगता है, हाँ 0.25 होता है, तो ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर उसको ध्यान में रख के अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वाल्मीकि रामायण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका 7 कांड होता है। हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है? प्रजापति हैं। क प्रजापति को क्या कहा जाता है? क कहा जाता है। ठीक है, ये वैदिक संग्रह से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेद पुरुषस्य श्रोतम उच्यते निरुक्तम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? निरुक्तम। ये क्वेश्चन आपने अपने क्या ग्रेजुएशन के सिलेबस में जितनी भी सारी बुकें लगी हुई होंगी उसको पढ़ा होगा, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वेद सह वेदांगा नामोल्लेख कस्याम उपनिषद वर्तते। वेद सह वेदांगा नामोल्लेख किसमें किया गया है वेद का? तो मुंडकोपनिषद में किया गया। देखो, अब मैं बता रहा हूँ, देखो जिसका सिलेबस है ना, वो जितने भी बुकें लगी, चाहे वो संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको क्या कहता है, वैदिक और लौकिक, वैदिक साहित्य और लौकिक। वैदिक में वेद पुराण वेदांग, हाँ ये सारी चीज़ें, वेदों का काल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लौकिक में रामायण महाभारत पुराण आदि सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये सारे वैदिक 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 साहित्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत साहित्य का इतिहास आपने पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कपिल देव की ले लें या उमा शंकर ऋषि की ले लीजिए। ठीक है, तो बुक आपको तो ज़रूर पढ़ना पड़ जाएगा। हाँ, देवी इह मूल प्रातिपदिक कम अस्ति। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा देवट। ठीक है, देवी यह मूल प्रतिपादिक मस्ती, क्या हो जाएगा इसका? देवी का मूल प्रतिपादिक कौन सा हो जाएगा? देवट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, जो व्याकरण से क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी से आप पढ़ सकते हैं। रघुवंश महाकाव्य अधोलिखितेषु केषु विभक्तम। देखो, रघुवंश महाकाव्य किस में विभक्त है? सर्गेश में, उल्लास में, अंकेश में, या अध्यायेश में? तो देखो, रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। और महाकाव्य क्या होते हैं? सर्ग बंधो महाकाव्य। महाकाव्य क्या होते हैं? सर्ग में बंधे होते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सर्ग हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बात करते हैं, ये देखो साथ में मैं बताते चलूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। ये है आपको अभिलेख प्रवेशिका से। ठीक है, हाँ अभिलेख प्रवेशिका से क्वेश्चन आया, जहाँ पे भारतीय अभिलेख शास्त्र और पूरा लिपिक के बारे में, कार्य निर्धारण पद्धति के बारे में पढ़ाया जाता है, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिंधोर्जिता वाल्हिका इत्यनेन प्रशंसिता राजा। यह किसने के प्रशंसा में लिखा गया था? तो चंद्र के प्रशंसा में लिखा गया था। ठीक है, चंद्र के। ये आप अगर पढ़ेंगे अभिलेख प्रवेश का तो आपको पता चल जाएगा। उपमीते उपमीते करणम अस्ति, साध्य ज्ञानम हो जाता है। ठीक है, साध्य ज्ञानम, इसका आंसर हो जाएगा साध्य ज्ञानम। मुंडकोपनिषद केन वेदेन संबंधा। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंध है। ठीक है, देखो वेद जो है ये वैदिक साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य से कम 10 क्वेश्चन के लगभग में आता है, 10 क्वेश्चन, 10 से 40 नंबर का। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक साहित्य, जिसमें आपको वेद, चारों संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, आप समझ में आ गया, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ जाएंगी। 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, तृणम न खादन्नपि जीवमान केसा परम भाग ध्येयम। ये किसका परम भाग बोला जा रहा है? ये पूरा किसका है? मनुष्य नाम का है, या देवा नाम का है, नृपा नाम का है, या पशु नाम का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशु नाम का है। ठीक है, हाँ अगर ये क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनटीए की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अग्नि अग्निर अग्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् जलवत् इति व्याप्तो हेत्वाभास बाधित। इसमें क्या कहा? बाधित विषय हो रहा है इसमें। ठीक है, हाँ तो हेत्वाभास जो आ रहा है ये तर्क संग्रह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये तर्क संग्रह आपको इसके लिए पढ़ना पड़ जाएगा। तर्क संग्रह के भी 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यथार्थानुभव, ये भी क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है ये भी क्या है, तर्क संग्रह से यानी कि दर्शन से पूछा जा रहा है। यथार्थानुभव प्रमा इति प्रमा लक्षणे अनुभव पदम किमर्थम, इसका आंसर हो जाएगा स्मृतो अतिव्याप्ति वारणाय। ठीक है, ये आपको बहुत समझना होगा, तर्क संग्रह अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष समवाय अभाव, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 7 पदार्थ 9 द्रव्य और 24 गुणों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। वहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भागों में पूछे जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये होगा कि आपके सामने विकल्प होगा तो ज़्यादा भ्रम नहीं होंगे। अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको जनरली थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, मेनकाया प्रिय सखी का, मेनका की प्रेम सखी कौन थी, सानुमति। ठीक है, सानुमति। हाँ, तो जो भी रघुवंशम कुमार कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम में सखी और करेक्टर का नाम, उनके विदूषक का नाम, और क्या कहते हैं वासव दत्ता जो सपना वासव दत्तम है भास का, उसका भी सारी चीज़ें आपको करेक्टर के बारे में आप पता होना चाहिए, कौन किसकी सखी थी कौन किसका नहीं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर यहीं से क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपि पदांश कस्य ग्रंथस्य, मुझे लगता है नीति शतक का हो सकता है। हाँ, आंसर जो इसका करेक्ट है वो नीति शतक का है। नीति शतक, चाणक्य नीति, विदुर नीति, स्मृति नीति, मनुस्मृति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है चाणक्य नीति, चाणक्य नीति में सॉरी चाणक्य नीति नहीं, नीति शतक। नीति शतक में आपको नीति से संबंधित 100 श्लोक बताए गए हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगा रहा होगा। नीति शतक की बुक भर्तृहरि की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना होगा आपको, कैरेक्टर और उसके श्लोक बहुत याद करने होंगे। ठीक है, पुनर्रमते पुनर्रमते, ठीक है, पुनर्रमते से पुनर्रमते बन जाता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह रेफस्य लोप सत्य दीर्घो भवति, किसके साथ इसका लोप किया जाता है, तो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ह सूत्रेण। ठीक है, ये आपके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा इस चीज़। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जो संधियों के क्या कहते हैं एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी बताए गए हैं वो अधिकतर जगह पूछे जाते हैं। आप किसी भी संस्कृत से रिलेटेड कहीं पर भी आप क्वेश्चन दे रहे होंगे या मतलब एग्जाम दे रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति इत्यनेन शाकुंतला मंगल पद्यांशेन संकेतिता के मूर्ति इसस्य। ठीक है, पृथ्वी मूर्ति हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, पृथ्वी मूर्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन। मृदूनि मृग शरीरे पुष्परा विवाग्नि अत्र अलंकार हो, इसमें अलंकार पूछा जा रहा था, इसमें क्या हो जा रहा है, उपमा तुलना की जा रही है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हरि ये तो इह प्रकृति भावो केन सूत्रेण होती है, कौन से मतलब सूत्र से संपूर्ण होता है, तो ठीक है इसका आंसर हो जाएगा प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। ठीक है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी बुक जो है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगमदीपष्टेन खल्वधुना सुखेन वर्तते लोकयात्रा सुक्तिरियम विद्यते है, सुक्ति किसकी है, तो विश्वचरितम की है। ठीक है, मुद्राराक्षस सुखनासोपदेश विश्वचरितम श्रीमद् भागवत। तो देखो जो अधिकतर वही जो आपने पढ़ा होगा वही चीज़ें पूछी जाती है, बाहर से अधिकतर कोई भी चीज़ें पूछी नहीं जा रही होंगी। ठीक है, चक्रिय अत्र इह संध्य भावो भवति, इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व विधान सामर्थ्यार्थ। ठीक है, सम्यार्थ्यात हो जाएगा इसका अर्थ। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगोप सु इह सु इत्यस्य स्थाने अम आदेशो भवति, सु के स्थान पे बोल रहा है अम आदेश हो जाता है, कैसे, तो इसमें कौन सा सूत्र लगता है कि ना अव्ययी भाव वाद, तो अम्त पंचम्या सूत्रेण हो जाएगा। ठीक है, अम्त्व पंचम्याम सूत्रेण से हो जाता है। महासकस्य अस्ति विग्रह वर्तते। ठीक है, महायशक्सः अस्य विग्रहो वर्तते, इसका आंसर हो जाएगा महदयसः यस्य सः। ठीक है, हाँ तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। हाँ, उपचर्मम इह टच प्रत्ययो होती। ठीक है, प्रत्यय भी आपको पढ़ना, देखो जो व्याकरण से पूछे जाता है वो पूछा जाता है संधि उपसर्ग समास, हाँ संधि उपसर्ग समास विग्रह कारक धातु प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि उपचर्मम इह टच प्रत्ययो भवति, इसका आंसर हो जाएगा नपुंसकादन्यतरस्याम सूत्रेण। ठीक है, मालविकाग्नि
मतिक्रांत मालामतिक्रांतः इति अतिमालः इह उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्रम। इसका उपसर्जन विधायक संज्ञा सूत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा एक विभक्ति चापूर्व निपाते। ठीक है, एक विभक्ति चापूर्व निपाते। एतन मुरारी का हो जाता है एतन मुरारी। इह नकारादेशो भवति। ठीक है, इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अथर्ववेद द्यूत विभागस्य अध्यक्ष कथित अच्छा वाप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा वाप हो जाएगा। महरौली स्तंभ सर्वप्रथम कब प्रकाशितवान? महरौली स्तंभ सबसे प्रसिद्ध कौन से क्या कहते हैं? सर्वप्रथम कब प्रकाशितवान। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर कनिंघम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का महरौली स्तंभ में कनिंघम। ठीक है, और राजा पूछा जाए तो चंद्र चंद्र आ जाएगा ऑप्शन में, तो चंद्र लगा दीजिएगा। ठीक है, शकुंतलस्य इतिवृत्ति कस्माद गृहात। ठीक है, महाभारतात है। ठीक है, महाभारतात शकुंतला का जो क्या है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। ठीक है, शकुंतला का जो उपाख्यान किया गया है वो महाभारत के से आदि पर्व से लिया गया है। शकुंतले कुलपति पदाभिधेयो अयम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कण्व ऋषि के आश्रम में। ठीक है, माँ इसमें मघवा तो नहीं होगा, मरीच नहीं होगा, कस नहीं होगा। कण्व ऋषि का आश्रम होता है जो आकाशवाणी से सारी घटना देख लेते हैं। मनुस्मृते टीकाकार नास्ति। बाल भट्टन हो जाएगा, बाल भट्टन। ठीक है, बाल भट्ट बालम भट्ट हो जाएगा इसका आंसर कि बाल भट्ट इसका टीकाकार नहीं है। ठीक है, नवनंद इत्यनेन परामृष्टो भवति। इसका आंसर हो जाएगा सुपुत्र नंद। ठीक है, नवनंद का क्या हो जाएगा? सुपुत्र नंद। प्रवक्तुमिच्छति मृषा हितैषिणः पादे अस्मिन् मृषा पदस्य को अर्थ। इसका हो जाएगा असत्यम हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ जो हो जाएगा असत्यम हो जाएगा। राजन्तमध्वराणां गोपस्मृतस्य मंत्रस्यास्य ऋषि छंद देवता च वर्तते। मधुछंदा गायत्री छंद और अग्नि हो जाता है। ठीक है, छंद गायत्री छंद हो जाएगा, ऋषि मधुछंदा है और अग्नि देवता हो जाएंगे इसके। एतदो वेदः निहितं गुहाया सो अविद्या ग्रंथि विकीरतिः सौम्य वाक्ये अस्मिन् वेद पदमिदं सर वर्तते। इसका आंसर हो जाएगा क्रियापदम। ठीक है, व्याकरण का क्वेश्चन हो जाते हैं क्रियापदम। दाधार इत्येतत् क्रियापदम रूपम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। क सूर्य प्रभुवो वंश रघुवंशम का है। ठीक है, ये सूत्र क्या कहते हैं? क सूर्य प्रभु वंश। ये तो आपको याद, सुक्तियाँ जो होती छोटे छोटे जो कोट होते हैं ना, वो आपको याद होना चाहिए। चाहे रघुवंशम का हो, कुमार संभव क्या हो, और अभिज्ञान शाकुंतलम का अधिकतर जगह से यही से पूछा जाता है। ठीक है, क सूर्य प्रभु वंश। ठीक है, वंश जो होता है वंश परंपरा के बारे में रघुवंशम में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवंशम। अलभ्य शोकाभिभ वेयमाकृतिर्विमानन शुभ्रु अस्मिन् पदांसे शुभ्र पदम कस्य प्रयुक्तम। इसका आंसर हो जाएगा पार्वत्यो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्वत्यो। जनास इत्यस्मिन् पदे अशुक आगम केन सूत्रेण भवति। इसका आंसर हो जाएगा एतेषु न केनापि। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। जब आपको अगर मिल रहा होगा तो लगा सकते हैं। ठीक है, एतेषु न केनापि वा छंदसि बहुलम छंदसि व्यप्तयो बहुलम। इसमें से कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पहला हो जाएगा तेसु न कुम। ठीक है, महिदोरोधसी आविसेव मंत्रों से अस्मिन प्रयुक्त रोदसी महिरोदसी आ विशेष मंत्रा से अस्मिन प्रयुक्तस्य रोदसी इत्यस्य पदस्यार्थे वर्तते। इसका हो जाएगा द्यावा पृथ्वी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द्यावा पृथ्वी। मनुष्य रूपेण चरन्ति रिक्त स्थानम अधोलिखितेन पदेन पूर्यते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षिण जंतवः मृगा पशवः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृगा। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ठीक है, विद्यापेक्षया का उत्तमा कथित बुद्धि शक्ति लक्ष्मी सहति। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। कादम्बर्या द्विभागो विद्यते सर्गेषु उल्लासेषु अंकेषु
न तेसु किमपि, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। कादम्बरी एक कथा है, ठीक है। लड्डूलान तण्डुलान ओदनम पचति, यह तण्डुलान पदे कर्म संज्ञा कस्य कारकस्य अविवक्षायाम भवति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारणस्य संप्रदायनस्य कर्मणम करणस्य, इसका आंसर हो जाएगा करणस्य, ठीक है। रेवती विशेषण में तक कस्याम वेदताया कृते प्रयुक्तम, ठीक है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, उषस है, इंद्रस्य है, अंग्रे है, सवितु है, इसका आंसर हो जाएगा उपसः। आंसर क्या हो जाएगा? उपसः। आयुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः अस्ति, ये आयुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का। तो ये दो का है, अथर्ववेद में भी मिल जाता है और ऋग्वेद में भी मिल जाता है, ठीक है। हाँ, अधिकतर अथर्ववेद में मिलता है, तो अगर ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अथर्ववेद लगाइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि उदात्तानुदात्त स्वरयो समाहार भवति। उदात्त हो जाएगा, उदात्तर हो जाएगा, प्रचय हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वरित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यवनानि इत्यस्य अर्थो वर्तते। यवनान का क्या अर्थ हो जाएगा? यवनानाम अपत्यम स्त्री, यवनाना लिपि, यवनानाम स्त्री, यवनानाम भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यवनानाम क्या आएगा? यह लिपि है, ठीक है। संस्कृत वांगमय ध्वनि विज्ञान से प्राचीन संज्ञा अस्ति, ठीक है। संस्कृत जो वांग्मय उसका प्राचीन जो ध्वनि विज्ञान का प्राचीन संज्ञा क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, स्वप्न हो जाएंगे, तो शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। नाट्य शास्त्र सृष्टा कह, नाट्य के सृष्टा कौन है? शिव है या आचार्य है? आचार्य भरत है, विष्णु है या ब्रह्मा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है। नाट्यशास्त्र रीत्या मंडपनिर्माणे चतुर्विंशत्यङ्गुलानि कियत् प्रमाणम भवति? दंड, यव, हस्तयुगा, इसका आंसर हो जाएगा ये हस्त, ठीक है। विश्रुत चरितानुसारम अविश्वास्यता कस्य कस्या वा जन्मभूति? अविद्याया, अलक्ष्म्याया, राज्यहाने, अमित्रताया। इसका आंसर हो जाएगा अलक्ष्म्याया, ठीक है, अलक्ष्म्या। अशोकस्य शिलालेखानाम भाषा का अस्ति, प्राकृत भाषा थी इसकी, ठीक है। हाँ, तो पाली और संस्कृत में मत लगाइएगा, कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको रटी होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। अशोकेन, ये सब आपको अभिलेख प्रवेश का मिल जाएगा। अशोकेन कस्मिन् स्तंभ लेखे भिक्षुड़ी नाम संघस्य च विषय वर्णितम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ, अशोक का सारनाथ है, अशोक का गिरनार भी है और सारनाथ भी है, दोनों है। सारनाथ स्तंभ में भिक्षु और भिक्षुणा के बारे में बताया गया है। वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुद्या निर्माण से प्रयोजनम उक्तम। इसका आंसर हो जाएगा पाणिनीय शास्त्रे, ठीक है। हाँ, पाणिनीय शास्त्रे, पाणिनि के वहाँ से इसको वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी बनाया था, मतलब रचना की थी। खर प्रत्याहार हारस्थवर्णानाम ब्राह्म्य प्रत्यांत्या भवति। इसका आंसर हो जाएगा विवार श्वास अघोष, ठीक है, विवार श्वास अघोष। षडंकः रूपकम कम, इसका आंसर हो जाएगा स्वप्नवासो दत्तम, ठीक है। छड़ अंक रूपक कौन सा है? स्वप्नवासो दत्तम क्या है? 6 अंक का है, ठीक है। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिए। रघुवंश सर्गा संत, रघुवंश में कितने सर्ग है? 19 सर्ग है, ठीक है। कुमार संभव में 17 सर्ग है, किरातार्जुनीय में 18 सर्ग है। ये सारे सर्ग और आपको, और कितने अध्याय हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। दिलीपस्य राज्य धर्मपत्नी का सुदक्षिणा, सुभद्रा, सुलभा, सुलोचना, सुदक्षिणा होती हैं, ठीक है। राजपत्नी जो धर्मपत्नी, धर्मपत्नी कौन सी होती है? सुदक्षिणा होती है। रावण वध महाकाव्य राम कथा प्राप्यते, रामस्य राज्याभिषेक के बारे में उसमें बताया गया, ठीक है। रावण वध काव्य में रामस्य राज्याभिषेक पर्यंतम, अभिषेक के पर्यंत की बात की गई है। विदर्भ नरेश कस्मिन वंश से समुत्पन्न,
भोजवंश में, ठीक है। विदर्भ नरेश किस वंश में उत्पन्न हुए थे, तो भोजवंश में उत्पन्न हुए थे। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायका अस्ति, धीरोदात्त नायक होता है, ठीक है। धीरोदत्त जो होता है वो घमंडी वाला होता है। धीर ललित जो होता है वो मतलब जो नृत्य वृत्ति में ज़्यादा रुचि रखता है वो होता है, ठीक है। हाँ, धीर धीर प्रशांत जो होता है वो क्या कहते हैं, मंत्री मंत्री का बेटा होता है। तो अब बचा कौन सा, धीरोदात्त। धीरोदात्त जो होता है सिंपल सरल और क्षमाशील जो होता है वो नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। दुष्यंत जो होते हैं। पिनाक पाणी इति विशेषणस्य शिवस्य, ठीक है। शिवस्य, पिनाक जो होता है धनुष होता है मुझे लगता है, हाँ धनुष होता है शायद, इसका ध्यान रखना, इसको शिव से संबंध है। अंतस्थस्य अपरा संज्ञा वर्तते, अर्धस्वर हो जाएगा इसका, ठीक है। अंतस्थस्य अपरा संज्ञा वर्तते, इसका हो जाएगा अर्धस्वर है, ठीक है। अर्थशास्त्रानुसारम राजस्य सप्तांगेषु न परिगण्यते, इसका आंसर हो जाएगा अनुचर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुचर। मोक्षे इच्छा अस्ति इह मोक्ष आधारो अस्ति, इसका हो जाएगा वैषयिक, वैषयिक है, ठीक है। दो विकल्प एक वही दे दिया गया है तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। गीत गोविंदम जयदेव का है, गीत गोविंद किसका है, जयदेव का है, ये तो आपको पता ही होगा। तद्धित तत्प्रकार को अनुभव कथ्यते, इसका हो जाएगा प्रमा, ठीक है, प्रमा। इसका आंसर हो जाएगा प्रमा। हास्य रस कति विध, हास्य रस 6 विधि होते हैं। हास्य रस कितने होते हैं, हास्य रस के 6 विधि होते हैं। यो अनुचान स नो महान इयम सुक्ति कुतः स्वीकृता, ये हो जाएगा मनुस्मृति में कहा गया है। किसमें मिल जाता है आपको, मनुस्मृति में। लोप संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते, लोप संज्ञा आदर्शनाम लोपस से हो जाता है, ठीक है। आदर्शनाम लोपस से, लोप साकल्य से नहीं होता, तस्य लोपस से भी हो जाता है परंतु वो आदर्शनाम लोप के बाद होता है। हाँ, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तर रामचरित मुख्य रस को, उत्तर रामचरित में, रामचरित में करुण रस बताया गया, ठीक है। रामायण में भी करुण रस ही है मुख्य, तो उससे जो उत्तर रामचरित में लिखा गया उसमें भी क्या है, करुण रस की प्रधानता है उसमें। रीतिरात्मा काव्यस्य इति सिद्धान्तस्य प्रतिपादनम अस्ति, काव्य अलंकार सूत्रे नाट्यशास्त्रे काव्य अलंकारे, जो रीतिरात्मा जो है वो किसका है, काव्य अलंकार सूत्र कहा जाएगा। केन अभिलेखेषु चिकित्सा विषय उल्लेख, ठीक है। अशोकेन, चिकित्सा का उल्लेख किसमें, किसके अभिलेख में मिलता है, तो अशोक के उल्लेख में मिल जाता है। नाट्यवेश्मनः ब्राह्मण स्तंभे किम स्थापनीय, सुवर्णम हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुवर्णम हो जाएगा। कुमार संभवे नायिकायाः एकम परम नामम किम, इसका आंसर हो जाएगा अपाणा। इसका क्या हो जाएगा, कुमार संभव का नायिका का अपर नाम क्या होता है, अपाणा हो जाएगा, ठीक है। अपाणा जो अन्न जो है क्या कहते हैं, अपाणा नाम पड़ा था इसलिए पार्वती का नाम यहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि जो जंगल में तपस्या कर रहे होते, जो पत्तियाँ गिर रही होती हैं उन्हीं को खाने लगती हैं, तो वहाँ से अपाणा नाम हो जाता है। तपः किलेन्दम तदवाप्ति साधनम मनोरथा न गमतीर्णम विद्यते, अत्र तत्पदम कस्मै प्रयुक्त, इसका आंसर हो जाएगा शिवाय, ठीक है। इसका ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, शिवाय, शिव के लिए किया गया है। महाभारत से पंचम वर्ष वर्तते, पंचम पर्व, सॉरी, महाभारत का पंचम पर्व कौन सा है, तो आदि सभा वन विराट उद्योग, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उद्योग हो जाएगा, ठीक है। 5वें पर्व में कहा जाता है उद्योग आ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कस्य ग्रंथस्यांगाम भूताम, महाभारत का है। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो भीष्म पर्व, जो कि महाभारत में 18 पर्व है, छठा पर्व भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में से ही ये श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया है 700 श्लोकों में, ठीक है। अन्यताक्षरावसानम कस्य देवस्य विषय कथ्यते, यह यजुर्वेद का है, ठीक है। अन्यत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यताक्षरावसानम कस्य वेदस्य विषय कथ्यते, किसके कौन से वेद के बारे में कहता है ये, तो ये यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। माघे सन्ति त्रयो गुणा इत्युक्त त्रयो गुणा सन्ति, उपमा अर्थगौरवम पदलालित, ठीक है। माघ का उपमा पद अर्थगौरवम और पदलालित बहुत ही फेमस है। अलम इत्यस्य अभिप्रायो अस्ति, अल इत्यस्य अभिप्रायो अस्ति स्वर व्यंजनान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वर व्यंजनान।
उज्ज्वल वेशात्मक रस का श्रृंगार रस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ज्ञान लव दुर्विदग्ध दुर्विदग्ध ब्राह्मपि च तम नरम न रज्जयति नीति शतकानुसारेण पद्यासमिदं का पद्धति निर्दिशति। इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख पद्धति के लिए क्या गया, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान लवदुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम त च तम नरम न रज्यते, ठीक है, ब्रह्मा भी नहीं बना सकते, ये मूर्ख पद्धति में कहा गया है, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीताया तृतीयाध्याय प्रतिपादित कर्मयोग, तृतीय अध्याय में कर्मयोग है, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय में कर्मयोग की बात बताई गई है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वण अस्ति, अभी कुछ देर पहले ही बताया था भीष्म पर्व, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। प्रेक्षागृह निर्माणे कतिविध भवति प्रेक्षागृहम, त्रिविध हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, चतुर्विध मत लगाइएगा, त्रिविध लगाइएगा। एरण स्तंभे ऐश्वर्य पृथुराघवादि भी समह वर्णित, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अभिलेख प्रवेशिका से कम 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, तर्क संग्रह से भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। वैदिक साहित्य से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लौकिक साहित्य से तो गिने चुने क्वेश्चन आ रहे हैं, परंतु जो वैदिक साहित्य वाले हैं वही थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको, तो इसलिए विशेष ध्यान है कि आप इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान अच्छे ढंग से पढ़िएगा। राजस्य शक्तित्रये का न परिगणयते, दंड शक्ति हो जाएगा, ठीक है, दंड शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। परमर्श तंत्रम कथ्यते, सांख्य दर्शन, ठीक है, पारमर्श तंत्रम कथ्यते कौन कहता है, सांख्य दर्शन कहता है, ठीक है। अधोलिखितेषु बृहत्तम पुराणम वर्तते, स्कंद पुराण में है, ठीक है, स्कंद पुराण इसका आंसर हो जाएगा। मणिभद्रो वर्तते राजा सन्यासी श्रेष्ठी पुरोहित, इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठी, ठीक है। भाषाया लघुतम अंश वर्तते, ध्वनि का है, अर्थ का है, पदम का है या वाक्य का, ध्वनि का है, ठीक है, ध्वनि का भाषाया लघुतम अंश वर्तते, भाषा का जो सबसे लघुतम अंश है वो ध्वनि है, ठीक है। वैदिक संस्कृतेन सह अधिक साम्य अवहंति भाषा अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा अवेस्ता हो जाएगा, ठीक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्ये भजन्ति ते मूढ़धीः पराभवम इति उक्तिका का प्रतिवक्ति, द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच का संवाद है ये, ठीक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्ये वरम विरोधो अपि सममहात्मभिः इति कथनम कस्य, इसका आंसर हो जाएगा वनेचर है, ठीक है, वनेचर कहता है। वनेचर जो है युधिष्ठिर को भेजते हैं, युधिष्ठिर जो वनेचर को भेजते हैं दुर्योधन के महल में, जाके पता लगा क्या है वो क्या नीति कर रहा है, ठीक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य से प्रथम सर्गे वर्णित वनस्य नाम की, द्वैत वन होता है, ठीक है, ये महाभारत के जो है वन पर्व से लिया गया है किरातार्जुनीय कथा मूल रूपेण महाभारत कस्मिन पर्व, देखो वन पर्व, अभी ये क्वेश्चन बताया भाई साहब, किरातार्जुनीयम से भी 4-5 क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेहरौली स्तंभस्य केन धर्मेण से संबंधो वर्तते, वैष्णव धर्म से है, ठीक है, चंद्र का महरौली का स्तंभ जो है चंद्र के द्वारा किया गया था। कनिंगम ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। नेत्रेण रूपत्व प्रत्यक्षे का सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय हो जाएगा इसका, ठीक है, संयुक्त समवेत समवाय। सुबंधु कृतो ग्रंथ का वासव दत्ता हो जाएगा, ठीक है, सुबंध कृतो ग्रंथ का हरिश्चरितम तिलक मंजरी गद्य चिंतामणि वासव दत्ता, इसका आंसर हो जाएगा वासव दत्ता। तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ। और क्या कहते हैं, माइनस मार्किंग भी होती है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो आप जो लोग भी तैयारी इसकी कर रहे हो अच्छे ढंग से कीजिएगा तैयारी, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना करना पड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।